बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ से फलन दिया गया है 4 sec x माइनस sec x गुणा sin x माइनस 5 tan x गुणा cot x। अब हमें यहाँ से इस फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी इस प्रश्न को करने हेतु। यदि हमारे पास कोई भी फलन u गुणा v के रूप में दिया गया है, तो यहाँ से यदि हम फलन देखें u गुणा v के रूप में दिया गया, इसका अवकलन हमारे पास आएगा u का अवकलन v ऐसा का ऐसा माइनस v का अवकलन u ऐसा का ऐसा। तो यदि हम इसी अवधारणा के अनुसार सरल करेंगे तो हमारे पास एक तो दिया गया है sin x, तो sin x का यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो मान आ जाता है हमारे पास यहाँ से cos x। अगला पद दिया गया है sec x, तो यदि sec x का हम अवकलन कर ले यहाँ से x के सापेक्ष, तो हमारे पास मान क्या आएगा यहाँ से sec x गुणा में आ जाएगा tan x। और यदि tan x हमारे पास यहाँ से दिया गया है तो tan x का हमने अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा sec स्क्वायर x। और एक पद और है हमारे पास cot x, यदि हम cot x का अवकलन कर ले x के सापेक्ष, तो हमारे पास यहाँ से इसका मान आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x। तो यदि हम इसी अवधारणा को यहाँ से सरल करते हुए काम में ले, तो यहाँ से हमें पद दिया गया है 4 sec x दिया गया है, sin x दिया गया है, माइनस में दिया गया है 5 tan x, गुणा में हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ से cot x। तो हमने यहाँ से इसका अवकलन करना होगा x के सापेक्ष। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करते हैं, 4 नियत पद है, 4 को अवकलन गुणांक से बाहर निकाल लेंगे, बाकी पद का यहाँ से हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, जो कि होगा sec x, गुणा में आ जाएगा sin x और माइनस इसी प्रकार 5 बाहर आ जाएगा अवकलन से, 5 गुणा d बटे dx, यहाँ से tan x आ जाएगा और cot x आ जाएगा। अब u गुणा v की अवधारणा, तो यदि हम यहाँ से u गुणा v की अवधारणा लगाएं, 4 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। पहले हम करेंगे यहाँ से sec x का अवकलन x के सापेक्ष और यहाँ से sin x हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस इसी प्रकार हम यहाँ से sec x ऐसा का ऐसा लिख देंगे, sin x का हम अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। u गुणा v की अवधारणा से आधा भाग हमने सरल कर लिया। इसी प्रकार यदि अगला भाग सरल करें माइनस का 5 गुणा, पहले हम यहाँ से cot x ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हम करेंगे cos tan x का अवकलन x के सापेक्ष और साथ ही प्लस अब हम यहाँ से tan x ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हम अवकलन करेंगे x के, अवकलन करेंगे हम यहाँ से cot x का। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, दिए गए पद का हमारे पास सरल करने पर मान आएगा sec x का अवकलन आएगा sec x, गुणा में आ जाएगा tan x, साथ ही हम लगा देंगे यहाँ से sin x माइन प्लस यहाँ से यदि हम सरल करें sec x ऐसा का ऐसा लिख देंगे, sin x का अवकलन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से cos x माइनस 5 गुणा में अगला पद cot x है हमारे पास, tan x का अवकलन आएगा हमारे पास sec स्क्वायर x आ जाएगा और प्लस यहाँ से cot x का अवकलन बनेगा cosec स्क्वायर x। तो tan x ऐसा कैसा लिख दें, यहाँ से हम लिख देंगे cosec स्क्वायर x आ गया हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें तो प्रारंभ के दो पदों में हमारे पास यहाँ से क्या उभयनिष्ठ आ सकता है, यहाँ से हम sec x उभयनिष्ठ ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 4, तो ऐसा कैसा लिख देंगे, sec x साथ में उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा sin x था, तो sin x ऐसा का ऐसा आ गया और साथ ही आ जाएगा tan x, गुणा में आ गया, साथ ही यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस में प्लस में sec x हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो cos x और बचा है, तो प्लस में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा cos x, प्लस यहाँ से माइनस है हमारे पास यहाँ से 5। अगले पद में यहाँ से हमारे पास जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं बन रहा है, तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख दें। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा, उभयनिष्ठ तो नहीं बन रहा, किंतु हम यदि यहाँ से cot x को सरल करें, cot x हमारे पास लिखा जा सकता है cos x, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास sin x और गुणा में cosec स्क्वायर x sec स्क्वायर x है, जिसे 1 बट्टे cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। इसी प्रकार माइनस में हमारे पास यहाँ से tan x, एक तो हमें यहाँ से दिया गया tan x, तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से cos x और 1 बट्टे cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 बट्टे sin स्क्वायर x। तो यदि अब हम यहाँ से इन पदों को सरल कर लें तो यहाँ से मान क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 गुणा में sec x, तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास sin x गुणा में हम लिख रहे हैं tan x और प्लस में हम लिख रहे हैं यहाँ से cos x। ये तो हमने ऐसा कैसा छोड़ दिया है, यहाँ से एक cos x से एक cos x कट जाएगा और एक sin x से एक sin x कट जाएगा और हमारे पास यहाँ से ये दोनों मान समान आ गए, 1 बट्टे sin x गुणा cos x और 1 बट्टे cos x गुणा sin x, अर्थात यह पद पूरा का पूरा आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक हमारे पास बन गया 4 sec x गुणा में sin x tan x प्लस cos x। आशा है समझ आया, धन्यवाद।